नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विशेष जानकारी रखनी ही चाहिए। क्योंकि जब पितृदेव प्रसन्न रहते हैं तो हमारे सभी कार्यों में उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। जिसके घर में भी पितरों का दोष या पितरों का प्रभाव रहता है, उस घर में सफलता, तरक्की, उन्नति में अनेक बाधाएं आती हैं, मंगल कार्य होने में बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी हो, कार्य हो, व्यापार हो, संतान की तरक्की हो, अनेक प्रकार से रोग, बीमारी, व्यक्ति किसी न किसी अनेक इस प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हो जाता है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए जो है पितृपक्ष में पितृपक्ष का सम्मान करते हुए जैसा भी शास्त्र में वर्णित है उस विधि विधान से जो है पितृपक्ष में कुछ पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए। जब पितृ जिस तिथि में खत्म होते हैं उस तिथि में अवश्य ही भोजन, दान आदि देकर के हमें ब्राह्मणों को, पितृजनों को तृप्त करना चाहिए। ऐसा करने से जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। अब मैं आज आपको बतलाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि हमें क्या क्या काम पितृपक्ष में करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो यह है कि पितृपक्ष में जो है तर्पण और उनका श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर पितृ धरती पर उपस्थित होते हैं और जब उनका श्राद्ध या उनको पानी दिया जाता है तो ये प्रसन्न होते हैं। इस समय आपको अपने घर में साफ सफाई अवश्य रखना चाहिए। पितरों का जो श्राद्ध होता है उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। श्राद्ध के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाना चाहिए और उसे विधिवत श्रद्धा कर्म के साथ जो है श्रद्धा के साथ उसका दान पुण्य आदि करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन अवश्य ही सर्वप्रथम निकालना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो ऐसा भोजन निकाला जाता है वह पितरों को प्राप्त होता है। आपको इस समय में अपने घर निर्धन लोगों के बीच में अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के बाद जो माननीय बहन, भांजा, भांजी रहते हैं इन्हें अवश्य ही भोजन अपने घर में करवाना चाहिए और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पितृपक्ष में जो है गया जी या हरिद्वार जाकर के पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके आसपास जो भी नदी क्षेत्र है या जो नदियां रहती हैं उनमें ही पितरों को तर्पण करना चाहिए। आप जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसके मनपसंद भोजन को अवश्य ही बनाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें अपने अनुसार सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। लेकिन पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में जो है भूलकर भी अपने पितरों का अपमान ना करें, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। पितृपक्ष में घर आए किसी भी निर्धन व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए, उसे ज़रूरत की चीज़ें अवश्य ही दान करना चाहिए। न जाने किस रूप में पितृ आ सकते हैं। आपको श्राद्ध का जो भोजन रहता है केले के पत्ते पर नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी ब्राह्मण को केले के पत्ते पर भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध माना गया है और किसी भी रूप में लोहे की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सुगंधित पदार्थ, नए वस्त्र, नवीन कोई भी नया कार्य, गृह निर्माण, मंगल कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। आपको इस समय अपने घर पर मांस, मदिरा आदि इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष में आपको किसी भी पशु या पक्षी को मारना आदि नहीं चाहिए, ना ही उन्हें सताना चाहिए। हो सके उनकी मदद अवश्य करना चाहिए, भोजन देना, दाने डालना ये अवश्य ही करना चाहिए। आपको इस समय किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ काम हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। और पितृपक्ष में कभी भी दाढ़ी आदि नहीं बनवाना चाहिए, ना ही नए वस्त्र पहनना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब पितृपक्ष पूर्ण हो जाता है उसके बाद ही यह सारे काम करना चाहिए। तो यदि हम ये थोड़ी सी सावधानी कर लेते हैं तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कार।